राना से कहा था कि फ्रूट प्लेटर चाहिए, सबकी सुनती है सिवाय मेरे। क्यों लाके दे दिए। नमक तेज हो गया। चलो भाई वानिया, खबर देते हैं महविश, देखते हैं क्या हो रहा है वहां पे। हेलो, कौन? अरे मैं वानिया। भूल गई क्या? ऐसे क्या मैं कह गई कि हम सभी को भूल गई? ओह रियली सॉरी भाभी, एक्चुअली बहुत बिजी थी, बगैर देखे फोन उठा लिया इसलिए पहचानी नहीं। एनीवेज आप बताएं कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि एक मैं ही हूँ जो इस घर में बिल्कुल ठीक हूँ। बाकी सब तो खैर। तुम बताओ, तुम्हारे वालिद साहब की तबीयत अब कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, काफी बेहतर हैं अल्लाह अच्छा रखे, अच्छा रखे। अरे सुनो, मैंने सुना है कि तुम बड़े भैया से नाराज होके जाके मैके बैठ गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। महविश, मुझसे कुछ नहीं छुपा रहता है। इस घर में मेरी आंखें और कान और नाक सब खुले रहते हैं, मुझे सब पता है सारे मामले का। और शोएब के साथ जो भी मामला हुआ, इल्जाम लगाया तुमने शोएब पर, बड़े भैया ने यकीन नहीं किया। तुम्हें बुरा लगा? अरे भाई, किसी भी गैरतमंद बीवी को बुरा लगेगा। तुम रात के अंधेरे में नाराज होकर चली गई अपने अब्बा के घर। सही कह रही हो ना? फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है भाभी। महविश, अभी भी समझ लो ये फजूल बातें नहीं। तुम्हारे शौहर हमारे बड़े भैया की आंखों पे अपनी बहनों की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। अपनी बहनों के आके उनको खुश नजर नहीं आता। दिखा दिया ना तुमने अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट। क्या कर लिया? क्या कर लिया तुमने? नहीं माने ना, नहीं यकीन किया तुम पर। सुनो मेरी बात, फरिया की गवाही, फरिया के आंसू, फरिया का दर्द, सब कुछ उनके लिए वही मायने रखता है, तुम कुछ नहीं। इसलिए सीधी बात कहूंगी मैं महविश, अपने लिए कुछ सोचो। बड़े भैया कभी भी तुम्हारी साइड नहीं लेंगे, और अपनी बहनों के आगे तो बिल्कुल भी नहीं। उनके आसरे में मत रहना। बस इनफ। ये बकवास करने के लिए आपने मुझे फोन किया? आइंदा मुझे फोन करके इस किस्म की बात करने की जुर्रत मत कीजिएगा, वरना मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी। ना सुनो, मुझे जो काम करना था वो तो मैंने कर दिया। आप भी, मैं जानती हूँ कि भैया भाभी को बहुत मिस कर रहे हैं, मगर वो भी क्या करें, रिश्तों के दरमियान पिस कर रह गए हैं। पहली बार भैया की जिंदगी में कोई खुशी आई थी, वो भी गलतफहमी की नजर हो गई। तो फिक्र मत करो, है तो ये गलतफहमी है ना, तुम देखना दूर हो जाएगी। अगर कैसे दूर होगी आप ही? भैया यहाँ हैं और भाभी वहां पे, कौन करेगा ये गलतफहमी दूर? हम करेंगे। मगर हम कैसे करेंगे आप ही? भैया जब ऑफिस जाएंगे तो हम महविश से बात करेंगे, उसे मनाएंगे। नहीं नहीं आप ही, हम ये नहीं कर सकते। अगर भैया को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। खैर मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, फिर हम कुछ सोचते हैं, ठीक है? ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मेरे झूठ ने भैया और महविश के दरमियान गलतफहमी पैदा कर दी है। तो मुझे ही अब आगे बढ़ना होगा, मगर कैसे, क्या करूं? मुझे सच बताना होगा, मगर अगर इस तरह तो शोएब रुस्वा हो जाएंगे, वो भी सबके सामने। या अल्लाह, क्या करूं मैं? एक तरफ शौहर की इज्जत है तो दूसरी तरफ भाई की मोहब्बत। या अल्लाह मेरी मदद फरमा।
बेटा ये सज्जाद साहब नजर नहीं आ रहे। दरअसल उनके एक दोस्त बीमार थे, वो उनसे मिलने गए और सच्ची बात है मैं आप लोगों के आने का उन्हें बताना भूल गई थी। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा एक काम करें, आप लोग बैठ के बातें करें, मैं आप लोग के लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं बेटा, तकल्लुफ ना करो, रहने दो। अरे बनाने दे मम्मी, इस बहाने ये कुछ काम तो करेगी। और सुनो, चाय के साथ ना थोड़े सैंडविचेस भी बना लेना, इनके बहाने मैं गरीब भी कुछ खा लूंगी जी तुम्हारे हाथ जी जी, एहसान फरामोश, कहीं दफा मैं आपको बना कर खिला चुकी हूँ। आप लोग बैठे, मैं लेकर आती हूँ। बेटा ऐसी क्या बात हो गई थी कि तुम घर छोड़ के चली आई? अरे नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आ गई। अल्लाह तुम्हारे बाबा को जिंदगी दे, सेहत दे। जा, तुम मुझे बताती, तुम मुझे माँ समझो या ना समझो, तुम जब से कबीर की जिंदगी में आई तुम्हें हमेशा मैंने अपनी बेटी ही समझा है। अरे नहीं मम्मी, आप वाकई में मेरी माँ की ही जगह हैं। और ये बात मैं कबीर के रिश्ते से नहीं, मैं दिल से आपको माँ मानती हूँ। हाँ तो भला कोई बेटी अपनी माँ से दिल की बात छुपाती है? बेटा तुम मुझे बताती, मुझे फोन करती जब तुम्हारी बहस हुई कबीर से, बल्कि मेरे पास चली आती। अपने बाबा को क्यों परेशान किया तुमने? नहीं मम्मी, पापा को कुछ भी नहीं बताया मैंने उनसे यही कहा है कि कबीर मुझे ड्रॉप करके गए। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं आप दोनों को बगैर बताए यहाँ आ गई। लेकिन क्या करूं, कबीर ने मुझसे बात ही ऐसे की कि मुझे बहुत दुख हुआ और बहुत गुस्सा आया, बहुत रोना आया मुझे। इसलिए मेरा दिल किया कि मैं बस फौरन अपने बाबा के पास आ जाऊं। बेटे मुझे बताओ, क्या कहा उस नालायक ने तुम्हें? मामू, उन्होंने मेरी बात का यकीन नहीं किया। शुएब भाई की नाजेबा हरकत के बावजूद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं माफी मांगू। चलें ये बात भी जाने दें। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने बात मुझसे कही ना, वो बोलो बेटा, क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मेरी बहन का घर बर्बाद हुआ तो तुम्हारा घर भी आबाद नहीं रहेगा। मैं चाय दे के आती हूँ। मामा, मैंने होमवर्क कर लिया, चेक कर लें। अमल, टाइम टेबल चेक करके अपना बैग पैक करो। चलो। ओके मामा। मामा, पापा कब आएंगे? पापा बहुत बिजी हैं, आ जाएंगे। मुझे घर जाना है मामा, पापा की याद आ रही है। अमल, कहा ना घर चले जाएंगे। बैग पैक करो तो यानी से कहो कि आपको खाना खिला दे। ओके मामा।